अस्सलाम वालेकुम खालिद साहब, कैसे हैं? ठीक है। सलाम साहब। हाल साहब। चाय लाऊं? हाँ ले आओ। और सुनो, सिगरेट तो नहीं पीते तुम? नहीं। हाँ, बस वो कभी कभी। तो एक मुझे भी दे दो। जी? आप पियेंगे? पीता तो नहीं हूँ मगर ऐसे ही कभी कभी। वो बताओ, मोहब्बत अली साहब का क्या हुआ? दोबारा आए थे साहब के पास? परसों आपके जाते याद धमके थे, साहब ने टका सा जवाब दे दिया। बल्कि साहब ने यहाँ तक कह दिया कि दानिश साहब के दस्तखत होंगे तो मैं साइन करूंगा। ये है वो नेकलेस। कितने का है? कीमत तो नहीं पूछी मैंने, अनुषा के साथ आई थी, नजर पड़ गई थी। खूबसूरत है ना? बहुत। 28,000 जमा कर लिए मैंने, एक दिन जरूर लूंगी। साहब चाय। कभी जब लगता है मेरी जेब में पैसे कम है तो मैं वॉलेट निकाल कर तुम्हारी तस्वीर देख लेता हूँ, फिर मैं एक पल में अमीर हो जाता हूँ। हे, आज सुबह सुबह ही? फिर शाम तक तो मैं फिर आके पागल ही हो जाती हूँ। कैसे हो चुटकू? चुटकू नहीं, रूमी। अच्छा बाबा रूमी, कैसे हैं आप? फिर आके मतलब? भाई वो मेरा भाई है ना कमीना, उसे अचानक याद आया कि उसे शादी कर लेनी चाहिए। क्या शादी कर रहा है वो? जी, और कर भी इस तरह से रहा है कि जैसे अगर फ्राइडे को शादी ना की तो सैटरडे को लड़की किसी और से शादी कर लेगी। क्या फ्राइडे को शादी है उसकी? फ्राइडे को शादी, थर्सडे को मेहंदी और वेडनेसडे को ढोलक। वाह। वैसे मुझे ना दानिश पे बड़ा ही तरस आ रहा है। क्यों? भाई जाहिर सी बात है, महीने के आखिर में उसे 3 जोड़े सिलवा के देने पड़ गए तो मेरे भाई के साथ साथ मुझे भी तो गालियां देगा ना। मैं कार्टून देख रहा हूँ, पास्ता बोल सकती है। अच्छा बाबा, लेकिन तुम अभी कार्टून क्यों देख रहे हो? तुम्हें तो स्कूल नहीं होना चाहिए। वो एडमिशन नहीं हुआ उसका, सोच रही हूँ कि अगले महीने करवा दूँ। मेरी मीर अब छोटी है ना इससे। अरे हाँ, वो तो इससे पूरे 2 महीने छोटी है, वो तो प्रेप जाने वाली है अब। और ये मुस्टंडा घर पे बैठ के कार्टून देख रहा है। व्हाट मुस्टंडा? अरे वो मजाक कर रही हैं, तुम कार्टून देखो। मैं आई कम इन सर? आइए आइए दानिश, बैठिए। दानिश, ये मोहब्बत अली साहब हैं, ये कोई आपसे बात करना चाहते हैं। इनके साथ बैठकर बात कीजिएगा, और अगर इनकी बात समझ में आ जाए तो ठीक, वरना मैंने तो इन्हें कह दिया है कि काम कुछ गैर कानूनी है। साहब शायद आपकी वजह से कह रहे थे कि काम थोड़ा गैर कानूनी। असल में बात यह है कि काम बिल्कुल गैर कानूनी है। मेरे इख्तियार में आता है, ना साहब की अथॉरिटी में। कल को पूछगछ हो सकती है।
पूछ गुछ कौन करेगा? 70 सालों से ये मुल्क वही लोग चला रहे हैं जिनसे पूछ गुछ करने वाला आज तक पैदा ही नहीं हुआ। और जिनको पूछ गुछ का डर रहता है वो पिछले ज़मानों में पैदल चला करते थे और आजकल वो दफ्तर मोटरसाइकिल पे आते हैं। आपके पास मोटरसाइकिल है ना? जी। तो गाड़ी कब लेंगे? मेरा मतलब है कैसे खरीदेंगे? पूछ गुछ की उलझन में रहे तो 2024 में 2014 की गाड़ी होगी आपके पास। और इस बात की मैं गारंटी नहीं दे सकता कि उस दौर में गाड़ियां पेट्रोल से ही चलती होंगी। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन क्या? देखिए दानिश साहब, ये सरकारी दफ्तर है। जो काम आप नहीं करेंगे वो कोई और कर देगा। लाख नहीं 1.5 लाख ले लेगा। अरे 2 दे दूंगा मैं उसको, लेकिन मेरा काम हो जाएगा। आपको क्या मिलेगा? असल में मेरी जो प्रॉब्लम है ना, आप भी सुनेंगे तो हंसेंगे मुझ पर। हंसाइए, मेरा मतलब बताइए प्रॉब्लम अपनी। यहाँ जब नौकरी का पहला दिन था तो अब्बा जिंदा थे। पास बिठाकर बोले, बेटा जहाँ तुम नौकरी करने जा रहे हो वो सरकारी दफ्तर है। सरकारी मतलब कौमी। अब्बा ऐसा ही सोचा करते थे। सरकारी काम को कौमी काम और सरकारी पैसे को कौम का पैसा कहते थे। बोले बड़ा आदमी बनने के लिए ज्यादा पैसे और बड़े रुतबे की जरूरत नहीं होती, लेकिन याद रखना अमानत में खयानत करने वाला बड़ा आदमी नहीं होता। अरे आप समझे नहीं शायद। वो सरकारी पैसे को कौम का पैसा और कौम के पैसे को अमानत कहते थे। अरे भाई साहब, वो बिल्कुल ठीक कहते थे, लेकिन वो आपको एक बात बताना भूल गए। अमानत वो होती है जो आपकी निगरानी में होती है। क्या है आपके पास और क्या है आपकी निगरानी में? महंगा? जिसको आप अमानत समझ रहे हैं वो बाला बाला सैकड़ों में बढ़ जाती है और आपके फरिश्तों को भी खबर नहीं होती है और उस पर आपके दस्तखत भी होते हैं। यकीन नहीं आ रहा तो इस बात पे शर्त रख लीजिए, आप साइन भी करेंगे और 2 लाख में से आपको ढेला भी नहीं मिलेगा। आप तो लाख की बात कर रहे थे, मेरा मतलब है आप कह रहे थे कि 1 लाख दूंगा। तो आप रेट बढ़ा रहे थे। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं तो आपको याद दिला रहा था कि आपने कहा था कि 1 लाख दूंगा। अच्छा तो भाई माफ कर दीजिए, 2 लाख दे दूंगा। एक दिन दे दीजिए मुझे। एक दिन? सोच विचार कर लूंगा, या फिर जरूरत पड़ी तो अब्बा की कब्र पे जाके कह दूंगा कि अमानत के बारे में आपका नुक्ता नजर ठीक नहीं है। मुन्ने की फीस के बारे में बताइएगा। मुन्ने की फीस? नहीं नहीं, वो अभी स्कूल नहीं जाता। एक दिन तो जाएगा ना, तो फिर फीस नहीं भरेंगे क्या? वो तो भरूंगा। कैसे? अच्छे स्कूल की फीस 18,000 से शुरू होती है। ये भरम था मेरे पास तुम हो।